buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। और गाइस ये होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बिकॉज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WWE के अंदर यूज़ होने वाले वेपन्स के बारे में बात करेंगे हम कि कौन कौन से वेपन्स रियल होते हैं, कौन से फेक होते हैं, किस तरीके से रेसलर्स उनको यूज़ करते हैं, किन वेपन से WWE रेसलर्स को डैमेज होता है और किस हद तक वो डैमेज होता है। तो डिटेल में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वेपन्स के बारे में, तो वीडियो के साथ बने रहना पूरे एंड तक। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना और टाइम वेस्ट करे, तो बैठो गाड़ी में चलते हैं राइड पे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टील चेयर के बारे में। अब स्टील चेयर WWE के अंदर बहुत ही ज्यादा यूज होती है और स्टील चेयर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्टील चेयर बिल्कुल एक्चुअल चेयर होती है, मतलब जैसे कि रियल में स्टील चेयर होती है बिल्कुल वही स्टील चेयर होती है। अगर आपने ये स्टील चेयर कहीं देखी होगी इस तरीके की तो आप इस चीज को समझ सकते हो, ये बिल्कुल स्टील चेयर रियल होती है। अब फर्क इसमें एक होता है, WWE जो स्टील चेयर यूज करती है WWE उसमें से उनके राइवर्ट्स को निकाल देती है। अब उनके राइवर्ट्स को WWE से निकाल देती है ताकि रेसलर्स को ज्यादा डैमेज ना हो। और दूसरी चीज आपने एक और नोट की होगी, जब स्टील चेयर किसी रेसलर के काफी बार पड़ जाती है तो स्टील चेयर वो बैंड होनी भी स्टार्ट हो जाती है और वो इसीलिए होती है बिकॉज उसके अंदर से WWE उसके राइवर्ट्स को निकाल देती है ताकि उतना डैमेज ना हो रेसलर को। WWE के अंदर यूज होने वाले टेबल्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आता है, स्पेशली जब किसी रेसलर को उस टेबल के ऊपर फेंका जाता है तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है वो देखने में। मगर रियलिटी ये है कि उन टेबल्स के साथ WWE रेसलर्स को लीस्ट डैमेज होता है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं और रेसलर जिस हिसाब से मतलब उनकी बॉडी वगैरह होती है उस हिसाब से वो डैमेज उनके लिए तो कुछ भी डैमेज नहीं करते हैं उनकी बॉडी में। एलायस को आपने कई बार देखा होगा गिटार का यूज करते हुए, और ये जो गिटार होते हैं ये एक्चुअल में वैसे गिटार नहीं होते हैं जैसे कि आपने रियलिटी में देखे होते हैं। ये जो गिटार एलायस यूज करते हैं रेसलर्स के ऊपर मारने में, ये गिटार बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं और इन गिटार को जैसे ही वो किसी रेसलर के ऊपर मारते हैं तो बहुत ही कमाल की साउंड आती है और ये टुकड़े हो जाते हैं इन गिटार के और बहुत ही हल्के ये गिटार होते हैं, तो रेसलर को कुछ भी इससे डैमेज नहीं होता है। स्पेशली आपने देखा भी होगा कि इन गिटार को सर पर भी मार देते हैं एलायस, तो उससे कुछ भी डैमेज नहीं होता है रेसलर्स को। WWE के अंदर यूज होने वाले गार्बेज कैन एक्चुअल के गार्बेज कैन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा थिन होते हैं। अगर आपने कैंस की बोतल देखी होगी, लाइक कोल्ड ड्रिंक की कैंस की बोतल होती है, देन बियर वगैरह की बोतल होती है, अगर आपने अपने वो हाथ में पकड़ी होगी तो अगर आप उन्हें हल्का सा अपने हाथ से दबाओगे तो वो दब जाती है और वो बहुत ही आसानी से पिचक जाती है। वैसे ही बिल्कुल सेम गार्बेज कैन भी बने होते हैं जिनको आप अपने हाथ से भी दबा सकते हो और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि रेसलर्स इनको दूसरे रेसलर के सर पर भी मार देते हैं और ये बहुत ही इजीली दब जाते हैं। अब स्लेज हैमर जो WWE के अंदर यूज होते हैं, काफी लोग वो बोलते हैं कि वो जो होते हैं वो बिल्कुल रियल होते हैं, वो फेक नहीं होते हैं, बट मैं आपको एक्चुअली यहाँ पर बताता हूँ कि जो स्लेज हैमर WWE के अंदर यूज होते हैं, कुछ स्लेज हैमर असली होते हैं और कुछ स्लेज हैमर फेक होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी तो फिलहाल WWE जो स्लेज हैमर यूज करती है, ट्रिपल एच जो स्लेज हैमर यूज करते हैं वो रियल वाले होते हैं और आपने देखा होगा कि वो अपना हाथ स्लेज हैमर के आगे लगा लेते हैं और तब वो किसी ओपोनेंट के ऊपर मारते हैं ताकि उससे डैमेज ना हो रेसलर के ऊपर और वो देखने में भी लगे ठीक ठाक सा कि हाँ स्लेज हैमर मारा है। मगर पहले ऐसा होता था कि जो स्लेज हैमर ट्रिपल एच यूज किया करते थे वो दो तरीके के होते थे, उसमें से कुछ ऐसे होते थे जो रियल होते थे और कभी कभी WWE फेक वाले यूज करती थी। फेक वाले WWE तब यूज करती थी जब ट्रिपल एच को वो हैमर किसी रेसलर के मारना होता था। अब तो WWE उसे अलग तरीके से यूज करती है, बट पहले ट्रिपल एच उस स्लेज हैमर को असली में मारते थे, मतलब जिस तरीके से आप स्लेज हैमर को यूज करते हो बिल्कुल वैसे ही वो अपने ओपोनेंट के ऊपर मारा करते थे। और वो वाले जो स्लेज हैमर होते थे वो फेक वाले होते थे, उसका शुरू का जो पार्ट होता था वो रबड़ से बना होता था और उसका जो हैंडल होता था वो वुड से बना होता था, तो उससे रेसलर को डैमेज नहीं होता था। और जब ट्रिपल एच उस स्लेज हैमर को कहीं और पे यूज करते थे, लाइक कार वगैरह पे वो मारते थे या कहीं और पर वो मारते थे, तो उस वक्त वो असली वाले स्लेज हैमर का यूज करते थे। तो पहले दो तरीके के स्लेज हैमर यूज होते थे, असली वाले भी और नकली वाले भी। अब ऐसा होने लगा है कि अब असली वाले यूज होते हैं और ट्रिपल एच उस तरीके से नहीं मारते हैं अब। और उसका मेन रीजन था कि अगर आपने अंडरटेकर और ट्रिपल एच का एक मैच देखा होगा जहां पर ट्रिपल एच को लास्ट राइड वाली मूव अपनी लगा रहे होते हैं अंडरटेकर और उस वक्त अपने स्लेज हैमर से ट्रिपल एच अंडरटेकर के सर पर मारते हैं और उस वक्त होता ये कि वो स्लेज हैमर उनके हाथ से छूट जाता है, मतलब उसका जो हैंडल होता है वो अलग हो जाता है और उसका जो मेन वाला पार्ट होता है वो अलग हो जाता है और वो सीधा अंडरटेकर के सर पर लग जाता है और उस वक्त अंडरटेकर को वो असली वाली इंजरी आ जाती है और उनको जो खून वगैरह भी आ जाता है वो असली वाला आ जाता है। और उसके बाद से WWE ने स्लेज हैमर को अलग तरीके से यूज करना शुरू कर दिया है और उसके बाद से आपने देखा होगा कि ट्रिपल एच जब उसे यूज करते हैं तो अपना हाथ वो उसके आगे लगाते हैं और बहुत ही परफेक्टली वो उसको यूज करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि और रेसलर के साथ वो यूज नहीं कराते हैं क्योंकि वो बहुत ही सीरियस चीज है, तो उसे अच्छे तरीके से यूज किया जाता है और ट्रिपल एच उसके मास्टर हैं, तो सिर्फ
सिर्फ वही उसे यूज करते हैं। WWE के अंदर यूज होने वाली लैडर वैसे तो एक्चुअल वाली लैडर से बहुत ही ज्यादा अलग होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लैडर बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती है रेसलर को। एक्चुअल में ये लैडर बहुत ही ज्यादा हर्ट करती है रेसलर्स को। होता ये है कि ये बनाई जाती है हॉलो स्टील से, यानी कि अंदर से होती है खोखली। अब आपने देखा होगा कि WWE इन लैडर को दो तरीके से यूज करती है। एक वो यूज करती है जब आपने देखा होगा कि रेसलर्स को उन लैडर के ऊपर चढ़कर मनी इन द बैंक ब्रीफ केस या फिर कोई टाइटल वगैरह उतारना होगा ऊपर से, देन आपने देखा होगा कि उस लैडर का WWE एज अ वेपन भी यूज करती है। अब आपने देखा होगा कि जिन लैडर के ऊपर रेसलर्स को फेंका जाता है और फिर वो लैडर जो है वो बीच में से टूट जाते हैं, वो वाले जो लैडर होते हैं उनको बीच में से काफी ज्यादा कमजोर बनाया जाता है ताकि जब भी उसके ऊपर कोई रेसलर गिरे तो वो लैडर अपने आप बीच में से टूट जाए। अब आपने देखा होगा वो साइड में से कभी नहीं टूटता, वो बीच में से टूटता है क्योंकि बीच में से उसे बहुत ही ज्यादा कमजोर बनाया जाता है और वो बीच में से ही टूटता है। अगर रेसलर साइड में भी गिरेगा या बीच में भी गिरेगा या कहीं भी गिरेगा वो बीच में से ही टूटेगा अगर थोड़ा सा भी वेट उसके ऊपर जाएगा। और जो बाकी लैडर होते हैं जिनके ऊपर रेसलर्स वगैरह चढ़कर ब्रीफ केस वगैरह उतारते हैं या कुछ भी उतारते हैं, तो वो वाले जो लैडर होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। हालांकि वो भी हॉलो स्टील से बनते हैं ताकि वो इतना ज्यादा डैमेज ना करे रेसलर पे, क्योंकि उन लैडर को वो वेपन्स की तरह भी यूज करते हैं, रेसलर के ऊपर भी वो फेंक कर मारते हैं। तो वो लैडर से दर्द होता है और उससे काफी ज्यादा इंजरी भी आ जाती है कई बार रेसलर्स को। इनफैक्ट डडली बॉयज, हार्डी बॉयज और एज एंड क्रिश्चियन के बीच में जो एपिक मैच हुआ था TLC का, उस मैच के बाद जो इंजरी वगैरह हुई थी इन रेसलर्स को, वो इंजरी का पेन इन रेसलर्स को आज भी होता है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो लैडर होती है उससे काफी ज्यादा पेन होता है। अब कैंडो स्टिक जो WWE के अंदर यूज होती है ये हॉलो वुड से बनाई जाती है, यानी कि ये भी अंदर से खोखली होती है। और इनके साथ सीन ये होता है कि यहाँ पर WWE 4 स्टिक को एक साथ बांधती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पतली होती है। अगर एक स्टिक को यूज किया जाएगा तो ये एक ही बारी में टूट जाएगी, बट WWE 3-4 स्टिक को एक साथ बांधती है और उसको आपने देखा होगा कि उस पर टेप लगाया जाता है, उसके ऊपर और उसके नीचे टेप लगाया जाता है ताकि रेसलर उसको 4-5 बार यूज कर ले अपने ओपोनेंट के ऊपर, तब जाकर वो टूटे। और आपने एक चीज नोट भी करी होगी कि इस कैंडो स्टिक के ऊपर और नीचे टेप लगाया जाता है बट बीच में टेप नहीं लगाया जाता, और वो इसीलिए नहीं लगाया जाता। उसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि ये 4 स्टिक्स होती हैं तो जब ये आपस में टकराती है तो बहुत ही कमाल की साउंड आती है जिसे सुनने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और लगता है कि बहुत ही ज्यादा तेज ये लगी है रेसलर के ऊपर। और दूसरा और जो मेन रीजन है वो ये है कि अगर बीच में से इसके टेप लगा दिया जाएगा तो उसके बाद होगा ये कि पहली बात तो आवाज नहीं आएगी, रेसलर के ये ज्यादा डैमेज करेगी और उसके बाद ये टूटेगी भी नहीं इतनी आसानी से। और स्पेशली आपने देखा होगा कि अधिकतर ये बीच में से ही टूटती है। अब आपने ग्लासेस का यूज होते हुए WWE के अंदर काफी बार देखा होगा। आपने देखा होगा किस तरीके से रेसलर्स कार के ग्लासेस को तोड़ देते हैं बहुत ही इजीली। आपने देखा होगा किस तरीके से बॉटल्स वगैरह को एक दूसरे के सर पर मार देते हैं रेसलर्स। आपने जेफ हार्डी और शीमस की फ्यूड के अंदर कई बार देखा होगा कि किस तरीके से जेफ हार्डी ने बॉटल वगैरह का यूज करते हुए अपने ओपोनेंट पर या फिर बारटेंडर के ऊपर उन ग्लासेस को तोड़ा था। अब ये जो ग्लासेस होते हैं इनको देखकर ऐसा लगता है, जब ये टूटते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल रियल वाले ग्लासेस हैं, बट एक्चुअल में ये रियल वाले ग्लास नहीं होते हैं, ये शुगर ग्लासेस भी होते हैं। और ये सिर्फ WWE वाले नहीं यूज करते हैं, इसको आपने देखा होगा हॉलीवुड की मूवीज या कोई भी बॉलीवुड वगैरह की मूवीज जहां पर आपने देखा होगा कि ग्लासेस वगैरह को तोड़ा जाता है तो वहां पर इन्हीं ग्लासेस का यूज किया जाता है जिसको आप शुगर ग्लासेस बोलते हो। थंबटैक्स WWE के अंदर एक ऐसे वेपन्स हैं जो कि बिल्कुल एक्चुअल में वैसे ही यूज होते हैं जैसे कि वो एक्चुअल लाइफ में होते हैं। अब आपने थंबटैक्स को अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में या फिर अपने ऑफिस वगैरह में देखा होगा, नोटिस बोर्ड में इनका यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि आपने अपनी रियल लाइफ में इनको देखा होगा और बिल्कुल ये रेसलर्स को बिल्कुल हर्ट करते हैं और बहुत ही बुरी कदर ये हर्ट करते हैं। हालांकि इससे ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ी इंजरी वगैरह हो जाती है, बट इससे पेन बहुत ज्यादा होता है। अब जब ये रेसलर के शरीर के अंदर घुसते हैं तो उस वक्त तो उतना पेन नहीं होता है, बट जिस वक्त इनको निकाला जाता है उस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन होता है रेसलर्स के। और आपने देखा भी होगा कि छोटा मोटा ब्लड वगैरह इनको निकल जाता है वहां पर उस एरिया में जहां पर ये घुसते हैं। हालांकि WWE इन वेपन्स का यूज उतना नहीं करती अब जितना वो पहले यूज किया करती थी। अब वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं यूज करती है और क्यों बंद कर दिया है यूज करना या फिर कम कर दिया है यूज करना। और ये वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो WWE की न्यूज अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे गाइज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड smash the subscribe button.